नमस्कार। आज मैं कमलेश पांडे जी के साथ हूँ और उनसे मुझे उनके प्रिय किरदार के बारे में बात करनी है। आप सभी जानते हैं कमलेश पांडे जी ने तेजाब से लेकर रंग दे बसंती, अक्स और बेटा, सौदागर और न जाने कितनी फिल्में लिखी हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि उन्हें अपने लिखे किरदारों में, मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि किरदार अगर वे जिंदगी से नहीं लिए गए हों, बायोपिक नहीं हो, तो ये एक लेखक उन्हें रचता है। जाहिर सी बात है कि वह उसके अनुभव और उसकी कल्पना दोनों के संयोग से बनता है। तो कमलेश जी, आपका स्वागत है सिनेमा हॉल में। और मैं जानना चाहूँगा कि आपका सबसे प्रिय किरदार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेवरेट कैरेक्टर, कौन सा है? थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर फिल्म में कोई ना कोई किरदार ऐसा होता है जो आपका फेवरेट होता है और आप उसको बार बार लिखना चाहेंगे, सीक्वल में, प्रीक्वल में, कहीं भी। पर एक जो किरदार है, जो तेज़ाब का मुन्ना, एक तो ये मेरी सेकेंड या थर्ड फिल्म थी तेज़ाब। मैं नया नया था, फिल्में नया नया लिख रहा था मैं। और जब जब मेरे पास कहानी लेके आए इन चंद्रा, तो मैंने कहानी सुनी। मैंने कहा चंदू यार, तेज़ाब जो है ना, ये आज की आवारा हो सकती है। ये मैं 1987 की बात कर रहा हूँ, 1987 की। तो ये क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि अगर राज कपूर आज जिंदा होते और आवारा बनाना चाहते तो शायद वो तेज़ाब बनाते। इसलिए तेज़ाब में बहुत से जो सीन है वो आवारा को ट्रिब्यूट है। और जो किरदार है मुन्ना का, बल्कि जब मैं अनिल कपूर को ब्रीफ कर रहा था रोल के बारे में कि भाई ये रोल क्या है, मुन्ना है कौन, तो मैंने कहा तो एक काम करो, आवारा में जो राज कपूर का इंट्रोडक्शन है, पहला शॉट अदालत में, वो लोहे की जाली के पीछे जो उसका चेहरा है, उस एक शॉट में इन वन क्लोजअप जो है, एक पूरी पीढ़ी की कुंठा जो है, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा, उसका एंगर, उसकी हताशा, उसकी निराशा, वो सब कुछ राज कपूर में के चेहरे पे लिखी हुई है। और हमारा किरदार भी वही है, मुन्ना। और जबकि फिल्म में एक अच्छा डायलॉग है, जब अदालत में उसके ऊपर मुकदमा चलता है मुन्ना पे, कोर्ट में, तो मुन्ना जो अदालत में चीखता है कि मेरी माँ के पेट से नहीं आया था ये तेज़ाब, ये तो जो अमृत था, गंगा का पानी, उनको समाज ने और ये मजबूरियों ने और ये सारे जो माहौल है, जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम ने उसको घोल घोल के जो पानी था उसको तेजाब बना दिया। तो ये भी था कि एक अपने माहौल, अपनी व्यवस्था, अपने सिस्टम का शिकार जो युवा है, भारत का युवा, जो आवारा में राज कपूर था और तेजाब में हमारा मुन्ना है, ये वही युवा है कि 25 साल के बाद भी, बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमने जो ये तेजाब में कुछ ट्रिब्यूट सीन दिए हैं राज कपूर को, कि जैसे आवारा में जब एंट्री होती है विलन की, वो एंट्री हमने तेजाब में हीरो को दी है कि जब वो बस्ती में आता है तो बस्ती सुनसान हो जाती है, रास्ते खाली हो जाते हैं, लोग घरों में छिप जाते हैं, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद हो जाते हैं। इतना खौफ है आवारा में विलेन का, वो खौफ तेजाब में हीरो का है। और मैं कहना ये चाहता था कि 25-30 साल में हिंदुस्तान वहाँ आ खड़ा हुआ है जहाँ विलेन की एंट्री अब हीरो की एंट्री बन गई है, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और वही हमारा मुन्ना है कि वो हो सकता था विलेन, मगर वो हीरो है। और उसके जो शेड्स थे, उसकी जो कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा, उसका ह्यूमर, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये मेरे बाद की फिल्मों में भी एक न एक ढंग से आते रहे। जैसे रंग दे बसंती में जो डीजे का किरदार है, उसमें थोड़ा सा मुन्ना है। ऐसे ही एक मेरी फिल्म है जान, उसमें जो अजय देवगन का किरदार है,
उसमें भी उसी का थोड़ा सा हिस्सा है मुन्ना का। तो मुन्ना बार बार आता रहा अलग अलग ढंग से। जो भी यंग किरदार थे हमारे मेरी फिल्मों के, युवा युवा भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनमें कहीं न कहीं मुन्ना का शेड होता था। और इसीलिए मुन्ना जो है मेरा फेवरेट किरदार है और हमेशा रहेगा। तो मुन्ना का क्रिएशन सिर्फ आपका था या इसमें एन चंद्रा का भी सहयोग? नहीं, उसमें बेसिकली पहले उसका नाम था महेश देशमुख। जब कहानी मेरे पास थी तब उसका नाम था महेश देशमुख। मैंने चंदू यार इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम देते हैं, एक अफेक्शनेट नाम मुन्ना, क्योंकि उसके पहले हिंदी फिल्मों में हीरो के नाम कभी मुन्ना नहीं होता था। रवि, विजय, अजय, ऐसा कुछ नाम होते थे। मुन्ना का जो अफेक्शन है, जो आत्मीयता है, जो उस समय जब तेजाब रिलीज हुई और जिसको इतना सपोर्ट मिला लोगों, ये यंग इंडिया का, जो युवा भारत का जो इतना अच्छा रिस्पांस मिला तेजाब को, इसी वजह से मिला कि पहली बार एक हीरो है जिसका नाम मुन्ना है। और हमारे शहर में, छोटे शहरों में गली गली मुन्ना है। तो जो आइडेंटिफिकेशन था उसके मेन किरदार से, मुन्ना से आइडेंटिफिकेशन, वो इतना आसानी से हो गया सिर्फ नाम बदलने से। महेश देशमुख होता तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना मुन्ना से आया। ऐसे उसका जो साथी था बबन, चंकी पांडे ने जो रोल किया था, तो तेजाब के पहले किसी फिल्म में किरदारों के नाम मुन्ना और बबन नहीं हुआ करते थे। वो पहली बार हमने ये ऐसा नाम इस्तेमाल किया और वो नाम बिल्कुल रूह तक, लोगों के रूह तक पहुंच गए। खासकर जो युवा पीढ़ी थी उसकी रूह तक पहुंच गए। तो ये इसका बहुत फर्क पड़ता है कि आप नाम क्या रखते हैं किरदार का। तो मुन्ना कौन है, कहाँ से आया है? हाँ, ये एक तो मुन्ना वो तो आया है, मध्यम वर्गीय लड़का है, लिखा पढ़ा है, देशभक्त है। उसको आर्मी या नेवी में जाना है, उसका पूरा हौसला है कि मैं एक दिन फौज में जाऊंगा। उसकी तैयारी है पूरी, एनसीसी वगैरह में उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और अचानक एक हादसा होता है कि जो मुन्ना शायद आईएएस बन सकता था, आईपीएस बन सकता था, आईएफएस बन सकता था, वो अचानक गुंडा बन जाता है और उसका रास्ता बदल जाता है। जो हादसा उसकी लाइफ में होता है, और जो एक जो शायद किसी अच्छे काम में लग सकता था, कुछ बेहतर काम कर सकता था, एकदम क्रिएटिव, अब वो निगेटिव हो जाता है किरदार। और उसमें जो एक लव स्टोरी बाद में आती है माधुरी के साथ, और वो जो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और कैसे धीरे धीरे वो किरदार जो है कहाँ से शुरू होता है, गिरते गिरते कहाँ पहुँच जाता है, और फिर एंड में वापस कैसे लौटता है अपने किरदार में, वापस अपने उसी किरदार में जिस किरदार में वो था। तो ये जो पूरी किरदार की जर्नी थी मुन्ना की, वो पूरी कहानी तेजाब की वही थी। बाकी और भी अन्नू कपूर का किरदार बहुत अच्छा था, गुलदस्ता का। मतलब उसमें ये है कि उस फिल्म में हर किरदार इतना इंटरेस्टिंग और अलग था। अनुपम खेर का किरदार था, अन्नू कपूर का किरदार था, माधुरी का भी खुद का किरदार था। हर किरदार अपने आप में एक अलग रंग लिए था, जो पहले की फिल्मों में ऐसे कभी आए नहीं थे। पहले कभी कोई बाप नहीं ऐसा आया था जो अपने बेटी का ऐसा इस्तेमाल करता हो, या अन्नू कपूर जैसा एक लड़का है गुलदस्ता, जिसको फिल्मी सिंगर बनने का शौक है और लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं उस कमजोरी के लिए, और एक सीन में वही किरदार जो है अपनी कुर्बानी देता है, ये जो फिल्म की हीरोइन है उसको बचाने के लिए। तो ऐसे किरदार जो एक बड़ा कमज़ोर किरदार है, एक मुकाम पे इतना बहादुर बन जाता है कि अपनी जान की बाजी लगा देता है एक लड़की को उसको आज़ादी दिलाने के लिए। तो इसलिए ये भी एक वजह है कि मुन्ना जो है एक मेरा फेवरेट किरदार है और रहेगा। लेकिन उस समय के सामाजिक संदर्भ में अगर हम पलट के देखें, हाँ, तो मुन्ना को कैसे देखते हैं आप? उस समय मैं ये 80s की बात कर रहा हूँ। ये कहानी 80s की है। 86 87 में आए थे मेरे पास एन चंद्रा कहानी लेके, और क्योंकि ये कहानी दरअसल उनके बैकग्राउंड से आई थी। खुद एन चंद्रा झोपड़पट्टी में रहे थे चाल में, वर्ली चाल में, जहाँ पे हिंसा एक रूटीन था, जहाँ पे हिंसा जो थी एक रूटीन बात होती, कौन किसको मार देता है, कौन किसको क्या करता है, हिंसा है या शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, पूरा जो सिस्टम है। तो ये कहानी तो उनके दिमाग की थी, और उन्होंने जो ज़िंदगी जी थी अपने बैकग्राउंड से,
वर्ली वर्ली चाल में उसी का रिफ्लेक्शन था। मैं वहाँ से नहीं आया था, मैं तो अपने छोटे शहर इलाहाबाद से आया था, तो मैं उस माहौल का आदमी नहीं था। मगर ऐसे लोगों से मेरी एक आत्मीयता थी, जो लोग ऐसे माहौल से आते हैं। और फिर जब मुझे बताया कि इस कहानी का माहौल क्या है, तेज़ाब का, ये कहाँ पे होती है और क्या होता है। कहानी यहाँ की थी, कहानी थी बॉम्बे की। तो फिर मुझे वो अपने आप को उसमें उतरना पड़ा, जो मेरा माहौल नहीं था। मैं जिस माहौल से आया था बहुत अलग था, और जिस माहौल में कहानी घटती है तेज़ाब, वो माहौल बिल्कुल अलग था। और वो माहौल था हमारे जो वो डायरेक्टर एन चंद्रा जो थे, उनका माहौल था, उन्होंने वो जिया था। एंड उनकी कामयाबी ये है कि उन्होंने मुझे वो अपना माहौल मेरे अंदर डाल दिया। मैंने उसको पूरा पी लिया कि हाँ, ये कहानी का ये माहौल है और मुझे इसमें उतरना है, क्योंकि जो किरदार हैं उसी में रहते हैं। तो ये एक सिंपल नहीं था, ये आसान नहीं था। आसान नहीं होता कि अपने पूरे माहौल को छोड़ के आप एक अलग माहौल में उतरने की कोशिश करते हैं, बट एक लेखक के तौर पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लेखक की अपनी एक ज़िंदगी होती है, अपना एक बैकग्राउंड होता है, एक माहौल से आता है, अपने संस्कार होते हैं, विश्वास होते हैं, आदर्श होते हैं, जो भी होते हैं। पर जब कहानी में उतरता है तो फिर उसको कहानी का जो माहौल है, कहानी की जो वातावरण है, जो व्यवस्था है, जो किरदार हैं, जो उनकी ज़िंदगियां हैं, जो उनके संस्कार हैं, जो उनके विश्वास हैं, आदर्श हैं, उसमें अपने आप को ढालना पड़ता है, तभी उससे न्याय कर पाता है। कि भले वो मेरा अपना आदर्श नहीं है, मगर मेरे किरदार का आदर्श है। वो मेरा संस्कार नहीं है हिंसा, मगर जो मेरा किरदार है उसके संस्कार में हिंसा है, तो वो तलवार उठाएगा, वो हथियार उठाएगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा। मैं चिल्ला नहीं सकता। तो वो अपने आप को हर बार लिखते हुए अपने आप को बहुत पीछे छोड़ के, बिल्कुल पीछे छोड़ के एक नया अवतार लेना पड़ता है, जब आप कहानी के किरदारों में घुसते हैं, जो फिल्म के किरदार हैं। तो फिल्म का जो केंद्रीय किरदार कह लें कि हीरो, हाँ। अगर हिंदी फिल्मों की भाषा में बात करें, हाँ। तो केंद्रीय किरदार को रचने में हाँ। किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या जरूरी शर्तें होती हैं? कोई शर्तों का सवाल नहीं होता, क्योंकि वो निकलते हैं अपनी जो आपकी जो इमेजिनेशन है, या जो आपकी कल्पना है, या जो आपका अनुभव है, जो आपकी ज़िंदगी है, या जिन लोगों से आप मिले हैं ज़िंदगी में, जिन लोगों से आप सच में मिले हैं, एक न एक ढंग से मिले हैं, चाहे वो अजनबी रहे हो तो भी, वो हर शख्स आपके अंदर एक छाप छोड़ जाता है, अच्छी या बुरी जो भी है, एक छाप छोड़ जाता है आप जिससे भी मिलते हैं। और वो छाप जो है, पूरी जो इमेजेस हैं, एक तरह से एक उनकी लाइब्रेरी बन जाती है आपके दिमाग में उनकी सबकी बन जाती है लाइब्रेरी की। हाँ भाई, एक लड़का मिला था वो ऐसा था, एक लड़का मिला था वो ऐसा था, एक लड़का मिला था वो ऐसा था। अब जैसे कि एक एग्जांपल दूँ, नरसिम्हा में एक जो था किरदार सनी देओल का, जो ओमपुरी के यहाँ, जो ओमपुरी का नौकरी करता है, उनका लठायत है लठायत, और वो कैसे एकदम उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, वो असली किरदार था। ही वॉज अ रियल कैरेक्टर। मैं मिल चुका हूँ उससे, मैं चंद्रा दोनों उससे मिले थे, और उसने अपनी कहानी बताई थी कैसे उसने एक परिवार को बचाया था ऐसे एक माफिया के जुल्म से। जिस माफिया के लिए वो खुद काम करता था, उस माफिया से उसने एक परिवार को बचाया था, जहाँ से वो कहानी निकली नरसिम्हा की। बाकी सब हम लोगों ने ऐड किया था। इसी तरह तेज़ाब में भी जो बहुत सारी इमेजेस होती हैं, आप जितने लोगों से मिलते हैं, कभी कभी दो चार अलग अलग जो लोग हैं या उनकी इमेजेस हैं, किरदार हैं, उनको मिला के एक बनाते हैं ताकि और इंटरेस्टिंग बन सके। क्योंकि एक तरफा एवं वो इट कान बी वन डायमेंशनल नहीं हो सकता, तो उसको मल्टी डायमेंशनल बनाना पड़ता है कि थोड़ा एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, थोड़ा एक एटीट्यूड है, थोड़ा अदा है, थोड़ा अपने उसके विश्वास हैं, कमज़ोरियाँ हैं, ख़ासतौर से वीकनेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वल्नरेबिलिटी जो है वो सबसे आवश्यक होती है, उसकी वल्नरेबिलिटी कि उसकी कमज़ोर कड़ी क्या है, वो कहाँ पे उसको दुखता है, उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कहानी में, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है, वो तो ज़रूरी है ही कि हाँ ठीक है भाई, उसके अंदर ये गुण है, उसके अंदर क्या अवगुण है, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं।
क्योंकि अवगुण का भी इस्तेमाल होता है, तो उसकी कमज़ोर पॉइंट का जो भी है, और वो उसको अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं जगह जगह। तो वो सब देखना पड़ता है, और किसी एक पे नहीं होता। अक्सर ये 3-4 अलग अलग किरदारों के जो होते हैं, उनके जो इम्प्रेशंस होते हैं, हाँ, उनका वो समुच्चय इकट्ठा होता है, होके वो एक पिक्चर। अलग नया किरदार बनता है। इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा किसी और का होता है, उसमें अपना भी होता है। मेरे जैसे मैंने अक्सर कहता हूँ कि अंगद बसंती में जो डीजे था, उसमें थोड़ा मेरा हिस्सा भी था। मुन्ना में भी है। हाँ, मुन्ना में भी है, मुन्ना में भी है, क्योंकि मैं भी वैसे ही आदर्शवादी था, आइडियलिस्ट था कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। और फिर मगर जो उसके साथ हादसा हुआ मेरे साथ नहीं हुआ, वो कहानी में हुआ मुन्ना के साथ। तो ये होता है कि आप कुछ ना कुछ अपना, क्योंकि हर बार आप अपने को ही लिखते हैं, तभी वो कन्विंसिंग होता है। ऑडियंस जो है आखिर वो भी, आप खुद भी ऑडियंस है। हाँ, आप भी फिल्में देखते हैं, पसंद नापसंद करते हैं, आप खुद भी ऑडियंस है। ऑडियंस को कैसे पहुंचना है, ये जो बात है वो तभी होती है जब आप अपने आप को उसमें पूरा डाल देते हैं, आपका कोई हिस्सा उसमें सक्रिय होता है, और तभी रिकॉग्नाइज होता है कि अरे हाँ यार, सच में यार बात तो सही है, ये बंदा तो ठीक ही बात कर रहा है, ही इज राइट। क्योंकि वो बात आपके दिल से निकली, आप खुद वो हैं, एक टुकड़ा आपका है वो, भले पूरा का पूरा ना हो, 20% हो, 25% हो, 30% हो, थोड़ा एक हिस्सा आपका उस पर जाता है, और वो हिस्सा जो है ऑडियंस को अपील करता है, क्योंकि वो हिस्सा असली है, वो नकली नहीं है, वो झूठा नहीं है, वो बनावटी नहीं है, वो इन्वेंट किया हुआ नहीं है, वो है, और आपने उसमें वो डाला हुआ है। तो चाहे वो किसी डायलॉग में आए, किसी एक्शन में आए, किसी एक्सप्रेशन में आए, उसका इम्पैक्ट होता है ऑडियंस पे, क्योंकि वो आपके दिल से बात निकली है। अच्छा, फिल्मों की जैसे मुन्ना आपने रचा, हाँ। शब्दों में रचा उसको, हाँ। आपने कहानी सुनाई, हाँ। तो हम लोग पर्दे पर जब देख रहे होते हैं तो उसका एक खास कपड़ा होता है, हाँ। उसकी टोपी है, उसके तमाम चीजें हैं, तो ये सारा कौन डिसाइड, ये दूसरे लोग? अक्सर तो जो कॉस्ट्यूम डायरेक्टर होता है, और- जो लोग कॉस्ट्यूम करते हैं वो डिसाइड करते हैं, और डायरेक्टर की भूमिका ज़्यादा बड़ी होती है इसमें, क्योंकि वो जो इंचार्ज है कि जो विजुअली फिल्म कैसी दिखेगी। लेखक का इनपुट नहीं रहता? लेखक का बहुत कम होता है, लेखक का थोड़ा बहुत होता है, अगर आपका अनुभव है, अगर आप खुद विजुअल राइटर हैं, और आपने उसको एक ढंग से देखते हुए सोचा है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि एक सीन है तेजाब में, जब वो उसको मुन्ना को जेल हो जाती है, और उसकी बहन जो है वो उसको मिलती है गलियारे में कि भैया अब मेरा क्या होगा। तो जो टिपिकल सीन होते हैं ना फिल्मों में, राखी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, आई हेट दो सीन्स जो बहनें भूलती है ना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। मैं कहा नहीं चंदू, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, नो इमोशनल थिंग। उसमें मुन्ना गुस्सा होता है कि अपने तो कब तक मेरा हाथ पकड़े रहेगी, छोड़ मेरा हाथ, अकेले जीना सीख, कि दुनिया ऐसी ही है, यहाँ तो उसको हर कदम पे झेलना पड़ेगा, अकेले जीना सीखना पड़ेगा, मेरे भरोसे रख के तो नहीं जी सकती, मेरा हाथ छोड़। तो एक भाई बहन को झाड़ देता है कि छोड़ मेरा हाथ, जाके जियो अपने बदन पे। तो वो जो एक था, और वो उस सीन के लिए मुझे इतने अच्छे रिस्पॉन्स आए, लड़कियों के मैसेजेस, चिट्ठियां आती थी कि आपने इतनी इज्जत दी हम लड़कियों को, इतना सम्मान दिया कि हमें हम अपनी ताकत का एहसास दिलाया कि हाँ हम इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, अपने बूते पे खड़ी हो सकती हैं, और अपने बूते पे जी सकती हैं। हमें भाई के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी हमारी ज़िंदगी है, और हम सफल हो सकते हैं। तो मुझे लड़कियों के बहुत सारे सपोर्ट आए उसके बारे में, उस सीन के बारे में, क्योंकि वो मेरा अपना अनुभव था। कि बहन ने जो राखी वाखी बांधती, मतलब ये क्या बेवकूफ़ी है, ठीक है बांध दो, रिचुअल है, मगर यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई हमेशा मौजूद रहेगा तुम्हारी ये करने के लिए। भाई पता नहीं कहाँ होगा, अपने स्ट्रगल में होगा, अपनी कुल्ठा में होगा, कहीं फंसा होगा। तुमको अल्टीमेटली अपने अकेले दम पे जीना है, अपने वजूद को आगे बढ़ाना है। तो वो थोड़ा सा मैं रखना चाहता था, तो एंड ही अलाउड मी, मैंने कहा नहीं, उसने कहा अच्छा है, अच्छा आइडिया है, रख, गुड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुन्ना के बारे में हमको जान पाए, आपके प्रिय किरदार के बारे में जान पाए। फिर कभी मिलते हैं, किसी और विषय पर बात करें। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।